नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके मैं मुखातिब हो चुका हूं ताकि आप सभी लोगों को एक अवेयरनेस के तरफ से, एक नॉलेजेबल थिंग के तरफ से आगे बढ़ाया जा सके और आप सभी लोगों को बातों को थोड़ा सही तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से क्लासेस के अंदर, लाइव सेशन के अंदर पूछते हैं कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और ये क्या पढ़ाई है, क्या होता है शॉर्ट हैंड, कैसे सीखना होता है और क्या सबका प्रोसेस होता है, किस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में हम डील कर सकते हैं। तो बहुत से कम बच्चों को पता होता है शॉर्ट हैंड के बारे में एक्चुअल चीज़ें, शॉर्ट हैंड के बारे में एक्चुअल नॉलेज बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो भाई आज के सेशन के बाद आपका अगर शॉर्ट हैंड में कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आज का सेशन सभी मेरे भाई ध्यान से सही तरीके से चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो भाई सबसे पहला सवाल है शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड क्या है और ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। ठीक है, क्या होता है शॉर्ट हैंड, क्या पर्पज है, क्या होता है ये, और फिर अगला है शॉर्ट हैंड कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार हम लोग जो है जानकारी लेंगे, देखेंगे कि कैसे आप जो है यहाँ पे शॉर्ट हैंड के अंदर चीज़ों को करते हो, कैसे आप इनको समझ पाते हो, भुना पाते हो। क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का सीबीटी का पार्ट हो चुका है। जो एसएससी स्टेनो 2025 का सीबीटी का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। आप सभी लोगों की शॉर्ट हैंड की आंसर की आ चुकी है और अब आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे में ये नॉलेज नहीं होती है कि भैया ये शॉर्ट हैंड जो है ये क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को डिटेल में जानकारी देंगे कि भाई किस तरीके से इसमें आपको वर्क करना है, कैसे चलना है, ये सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे आपको कैसे वर्क करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है, एक बार हम जो है सही तरीके से जीरो लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके आप लोग बता देना और जो भी चीजें होंगी वो हम जो है उस तरीके से ले पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके अपना डाउट बताना। तो सबसे पहले हम जो है अपने पहले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भैया शॉर्ट हैंड क्या है। ठीक है, देखिए इसको हम दो नामों से जानते हैं। आप पहला, इसको आप शॉर्ट हैंड भी कह सकते हो और इसको आप स्टेनो भी कह सकते हो। तो अगर मैं कभी ये बोलूं कि भैया स्टेनो और या कभी बोलूं कि शॉर्ट हैंड, तो कभी ये मत कंफ्यूज होइएगा कि स्टेनो कोई अलग चीज़ है, शॉर्ट हैंड कोई अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम होती हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड या स्टेनो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि भैया शॉर्ट हैंड कोई अलग चीज़ है, स्टेनो कोई अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम है, चाहे आप शॉर्ट हैंड कह लो चाहे आप स्टेनो कह लो। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि ये कौन से लैंग्वेज में सीखी जाती है, तो ये दो लैंग्वेजेस में सीखी जाती है। एक आपकी इंग्लिश में भी स्टेनो आप सीख सकते हैं और एक आपका हिंदी में भी स्टेनो आप सीख सकते हैं। तो ये आपकी दो लैंग्वेजेस में जो है वो आपकी सीखी जाती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है, तो आप इंग्लिश स्टेनो भी सीख सकते हैं, आप हिंदी स्टेनो भी सीख सकते हैं। मोस्टली ये क्राइटेरिया बिलोंग करता है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश स्टेनो सीख लेते हैं और जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो जो है हिंदी स्टेनो सीख लेते हैं। ऐसा क्राइटेरिया रहा करता है। अब इसके अंदर जब आपने शॉर्ट हैंड सीखी तो शॉर्ट हैंड सीखने का क्या प्रोसेस होता है और शॉर्ट हैंड होती क्या। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, शॉर्ट हैंड और स्टेनो सेम चीज है। अब ये शॉर्ट हैंड या स्टेनो है क्या, ये क्या है। ठीक है, तो क्या का जवाब पहले ले लीजिए। तो शॉर्ट हैंड या स्टेनो ये आपकी एक काइंड ऑफ स्किल है। क्या है भैया, स्किल है। जैसे कोई जो है घोड़ा दौड़ाता है तो घोड़ा दौड़ाना उसका क्या है, एक स्किल है।
कोई कार रेसिंग करता है, कोई बाइक रेसिंग करता है, तो बाइक रेसिंग करना, कार रेसिंग करना क्या है, वो एक स्किल है। तो वैसे ही शॉर्ट हैंड वाले बंदे को, जिसको शॉर्ट हैंड आती है, उसका ये एक स्किल है कि उसको शॉर्ट हैंड आती है। तो शॉर्ट हैंड क्या है, तो शॉर्ट हैंड एक आपकी स्किल है। और इस स्किल का काम क्या है, सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कोई चीज आती है और अगर आप कोई चीज सीख लेते हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस में सीखी जाती है। तो अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आप इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का तरीका सीखोगे। ठीक है, इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का तरीका, शॉर्ट में लिखने का तरीका। ठीक है, इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का तरीका जो है वो आपका क्या है, वो आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। और अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखते हो तो हिंदी को शॉर्ट में लिखने का तरीका जो है वो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होगा वो आपका जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो जाएगा, और हिंदी को शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होगा वो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके दो सवाल थे, उन दो सवालों के जवाब कि भाई शॉर्ट हैंड और स्टेनो ये दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है। और यहाँ पे जो है शॉर्ट हैंड दो लैंग्वेजेस में सीखी जाती है, हिंदी में और इंग्लिश में। अब सीखने के बाद ये होती क्या, इसका यूज क्या होता है, तो इसका ये यूज होता है कि अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड या इंग्लिश स्टेनो सीख रखा है तो आप इंग्लिश को शॉर्ट में लिखोगे, और अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड या हिंदी स्टेनो सीख रखा है तो आप जो है हिंदी को शॉर्ट में लिखोगे। तो इन दोनों लैंग्वेजेस को शॉर्ट में लिखने के तरीके को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है, तो पहला डाउट आप लोगों का क्या है, क्लियर हो गया कि भाई शॉर्ट हैंड जो है वो है क्या और किस तरीके से वर्क करती है। अब इसके बाद अगली बात पे आते हैं, जो हमारी इसके पहले वाली बात थी उस वाली बात पे आते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। अब शॉर्ट हैंड कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जैसे आप बचपन में जब LKG में पढ़ने गए थे, आई गेस सभी लोग गए होंगे, तो LKG में जब आप पढ़ने गए तो क्या आप लोगों को कुछ भी आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या सिखाया गया, ABCD सिखाई गई, यानी कि क ख ग घ, हिंदी में क ख ग घ सिखाया गया और इंग्लिश में ABCD सिखाई गई। तो ये जो आपके ABCD वाले जो अल्फ़ाबेट थे या जो क ख ग घ वाली वर्ड माला थी, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये सीखा। ठीक है, ये वर्ड माला सीखी या आप लोगों ने यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट सीखा, ये दोनों चीज़ें सीखी। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों से आप लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट किया, शब्द बनाना, वर्ड्स बनाना स्टार्ट किया। और इन्हीं दोनों से आपने क्या बनाना स्टार्ट किया, सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया। तो वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों आपने इन्हीं दोनों से बनाना जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अब यही चीज आप मान लीजिए कि स्टेनो के लिए आप दोबारा से LKG में आ गए हो। ठीक है, स्टेनो के लिए दोबारा से आप कहाँ आ गए हो, LKG में आ गए हो। ठीक, स्टेनो के बारे में भी आपको ऐसा नहीं पता है कि स्टेनो कैसे सीख सकते हैं, कैसे बनती है। तो यहाँ पे भी अगर आप मान लीजिए LKG में आ गए हो तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है आपको स्टेनो की ABCD सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे, स्टेनो की ABCD पढ़ोगे, फिर इससे आप वर्ड्स बनाओगे और फिर इससे आप सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है, तो हालांकि अगर हम बात करें तो आपको स्टेनो का पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेनो का बेसिक कोर्स होता है जिसमें पूरी एक स्टेनो की बुक होती है, पूरी रूल बुक होती है, क्योंकि स्टेनो में दुनिया का हर एक वर्ड बनाया जा सकता है। मतलब इंग्लिश को या हिंदी को शॉर्ट में अगर लिखना है तो स्टेनो के अंदर दुनिया का हर एक वर्ड बनाया जा सकता है, जो कि आपका स्टेनो के माध्यम से बन जाता है। तो अगर आपको दुनिया का हर एक वर्ड स्टेनो में बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टेनो का बेसिक नॉलेज सीखना पड़ेगा कि स्टेनो कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। इन सभी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो स्टेनो की बेसिक बुक होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। वो बुक भी मैंने लॉन्च कर रखी है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके आप
वहां से बुक को देख सकते हैं। तो आपको स्टेनो की जो बेसिक बुक है उसको सबसे पहले जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और वही अगर हम, ये तो इंग्लिश की बात हो गई, वही चीज अगर आप हिंदी में आ जाते हैं तो हिंदी में जो है मानक आशुलिपि, मानक आशुलिपि जो है हिंदी स्टेनो की आपकी बुक जो है वो आपको जो है मानक आशुलिपि को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपको हिंदी का बेसिक जो है पार्ट होता है। बेसिक कोर्स आपका स्टेनो में अगर इंग्लिश का सीखते हैं तो आपको जो है स्टेनो का बेसिक कोर्स कर सकते हैं, और हिंदी में मानक आशुलिपि जो बुक होती है उसको आप सभी लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप बेसिक को सीख लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग आ जाते हैं डिक्टेशन वाली पार्ट पे, ठीक है। और ये जो आपका डिक्टेशन का पार्ट होता है, ये जो आपका डिक्टेशन का पार्ट होता है, यहाँ पे आपको अलग अलग स्पीड पे, डिफरेंट स्पीड पे आप लोगों को डिक्टेशन बोली जाती है और इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ये डिफरेंट स्पीड आपकी 80 भी होती है, कभी 100 भी होती है, कभी 120 भी होती है। तो अलग अलग स्पीड पे आपको जो है इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि एग्जामिनेशन के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे 80 और 100, मैक्सिमम जगह पे 80 और 100 पे ही टेस्ट होता है, तो वहाँ पे 80 और 100 पे आपको टेस्ट देना होगा और आपको डिक्टेशन जाके इस स्पीड पे लिखनी होगी। लेकिन आप सभी लोगों को इस स्पीड तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि डिक्टेशन, आप सोचोगे कि अगर हमने 4, 5, 6 डिक्टेशन लिख ली और हमारी स्पीड मेंटेन हो गई, तो ऐसा नहीं है। 4, 5, 6 डिक्टेशन से किसी की भी स्पीड मेंटेन नहीं होती है। कम से कम आपको 100+ डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100+ डिक्टेशन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे हमारी स्पीड जो है डिक्टेशन के अंदर आ चुकी है। और वो भी प्रैक्टिस कैसी, सीन प्रैक्टिस, मतलब ऐसा नहीं बिना देखे सीधा डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आपको पहले डिक्टेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसकी ऑडियो लिखनी पड़ेगी। डिक्टेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑडियो लिखनी पड़ेगी। जब ये काम आप 100 डिक्टेशन तक कर लेते हैं, 100+ डिक्टेशन तक कर लेते हैं, तब जाके ये सोचिएगा कि अब हम स्टेनो में कोई भी स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट अगर आप अपनाते हो तो उसका हर्जाना आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आप बैक आके वही काम करोगे। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लॉन्ग कट से चलिए। पहले मन लगा के बेसिक को सीखिए और फिर उसके बाद डिक्टेशन को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मेट, एक तरीका, स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ही आप लोगों की स्पीड आ पाती है। बाकी एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 80 की डिक्टेशन लिखने गए हो तो आपको 10 मिनट में 800 वर्ड बोले जाएंगे। ये 800 वर्ड पहले आपको स्टेनो में लिखना होगा, फिर इसको आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी स्टेनो सीखते हैं तो हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, और इंग्लिश स्टेनो सीखते हैं तो इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। वही अगर हम 100 की स्पीड पे बात करें तो 100 के हिसाब से आपको 10 मिनट में 1000 वर्ड लिखना होगा, ठीक है। और फिर इसको भी आपको, अगर इंग्लिश स्टेनो सीखते हैं तो इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, हिंदी स्टेनो सीखते हैं तो हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेनो के अंदर 2 फॉर्मेट्स हैं, एक हिंदी का फॉर्मेट है, एक इंग्लिश का फॉर्मेट है। दोनों ही फॉर्मेट में आप स्टेनो को सीख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेट में आप डिक्टेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बुक कंप्लीट करनी है और उसके बाद डिक्टेशन के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब आपको डिक्टेशन आए तो आप उनको स्टेनो में लिख पाओ। और फिर लिखने के बाद आपको उसको टाइप भी करना है, तो आपको टाइपिंग भी स्टेनो के साथ साथ सीखनी पड़ेगी, ताकि जब आप डिक्टेशन लिख लो तो दोबारा से आप उस डिक्टेशन को इंग्लिश या हिंदी में टाइप कर पाओ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनो का सीबीटी का पार्ट हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, और अब उसका एग्जाम होने वाला है। स्टेनो का स्किल टेस्ट होने वाला है। स्टेनो एक स्किल है, मैंने आपको बताया, इसीलिए इसके एग्जाम को क्या कहते हैं, स्किल टेस्ट कहते हैं।